नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एमडियंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग जानना चाहते होंगे कि रीअपीयर के रिज़ल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो अंदाज़ा कितना टाइम लग रहा है आने में, मेरा रिज़ल्ट कब आएगा। तो आप सबको पता है ना, आज तक कभी रिज़ल्ट बता के आया है ना अब की बार बता के आएगा। तो रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ, और आपका रिज़ल्ट किसका कब तक आ सकता है ये अंदाज़न बताया जा सकता है सिर्फ, क्योंकि एक फिक्स्ड नहीं होता कि 5 तारीख को इसका आएगा, 30 को इसका आएगा, वो सब। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि रीअपीयर के रिज़ल्ट आने शुरू हो चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, सबसे पहले किसका रिज़ल्ट आया था। सबसे पहले बैचलर ऑफ प्लानिंग और मास्टर ऑफ प्लानिंग, इनके रिज़ल्ट आए थे 18 नवंबर को। बैचलर ऑफ प्लानिंग के चौथे और छठे सेमेस्टर का, मास्टर ऑफ प्लानिंग के दूसरे और चौथे सेमेस्टर का। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद रिज़ल्ट आया यहाँ पर एमए फाइन आर्ट ड्राइंग का। एमए फाइन आर्ट ड्राइंग का थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया, जो स्पेशल चांस होता है उसका रिज़ल्ट आया। उसके बाद आगे चलते हैं तो कल 25 नवंबर को बी फार्मेसी के सीबीसीएस स्कीम और नॉन सीबीसीएस स्कीम सबके रीअपीयर के रिज़ल्ट आए हैं। ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें सेमेस्टर के, ये सारे के सारे सिर्फ़ और सिर्फ रीअपीयर के रिज़ल्ट आए हैं। यहाँ पर इसमें कोई भी जिसे कहते हैं प्रमोट वाला रिज़ल्ट नहीं आया है। और परीक्षाओं का प्लान है 10 दिसंबर के आसपास परीक्षाएं हो सकती हैं रेगुलर की, वो प्रपोज़ल बना हुआ है। जैसे ही वो फाइनल हो जाएगा हफ्ते के अंदर, वो एमडीयू की वेबसाइट पर आ जाएगा आपको, जो भी रेगुलर के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो ये रीअपीयर के रिज़ल्ट आ रहे हैं, आप लोग देख चुके हैं। बी फार्मेसी का मैं देख भी चुका हूँ, रीअपीयर का रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट में कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब बात आती है कि आप ज़्यादातर स्टूडेंट देख रहे होंगे बीए, बीकॉम और इन सब कोर्सेज़ के वीडियो। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बीए, बीकॉम है जैसे, तो इन सब के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होते हैं, कई हज़ारों में। 10,000 बच्चों ने रीअपीयर का पेपर दिया होगा या कुछ ऐसे। तो जबकि बात करें बी फार्मेसी का रिज़ल्ट क्यों इतनी जल्दी आ गया, क्योंकि 400 से 500 बच्चे होंगे लगभग रीअपीयर के, जिन्होंने रीअपीयर के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उनका रिज़ल्ट टाइमली आ गया। सबके पेपर चेक होने में 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के बाद, जैसे मान लो बीकॉम का है, बीकॉम का कोई भी सेमेस्टर लगा लो, दूसरा, चौथा या पाँचवा सेमेस्टर, तो उसका एग्ज़ाम मान लो 18 नवंबर को ख़त्म हुआ। 18 नवंबर को ख़त्म हुआ तो 18 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक आपकी आंसर शीट चेक हुई। 25 नवंबर को एमडीयू आपका रिज़ल्ट भेजा जाएगा। और 25 नवंबर के बाद देखो कितना टाइम लगता है, वो कितने बच्चे हैं और कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अप्रोक्स 10 दिन लग सकते हैं, और 5 दिसंबर के आसपास ये रिज़ल्ट आ सकते हैं। जितने भी ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, इनके ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं इनके, और जिनके कम स्टूडेंट होते हैं उनके अब रिज़ल्ट आने शुरू हो रहे हैं और आते रहेंगे रिज़ल्ट लगातार। आप डेली वेबसाइट चेक कर लिया कीजिए। और अभी बात आती है आपके एडमिशन की, तो वो भी मैं रीअपीयर स्टूडेंट को दिखा देता हूँ। तो ये एमडीयू की वेबसाइट पर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी ने नोटिस जारी करा है, वो आपको पढ़ के भी दिखाते हैं। यहाँ से एमडीयू की वेबसाइट से हम ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों, ये एडमिशन का कैंपस का है। आपको मैं कॉलेज का 2 मिनट में बता दूंगा। ये कैंपस का है, तो कैंपस के लिए आपके लिए क्या हो सकता है वो सब यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है कि पहली जो लिस्ट होगी वो 5 को आएगी, दूसरी लिस्ट होगी 10 को, तीसरी 14 को। तो आप सबको पता होगा रिज़ल्ट अपडेट करने की आखिरी मौका था 25/11 का, तो 25 नवंबर तक रिज़ल्ट अपडेट किए गए। तो ज़्यादातर जिसे कहते हैं 99% रीअपीयर बच्चों का रिज़ल्ट अब तक नहीं आया है। तो उनको मौका कब मिलेगा वो बात आती है। तो वो इसमें यहाँ पर स्पेशल लिखा गया है कि जो स्पेशल चांस परीक्षाएं हो रही हैं, जो स्पेशल चांस परीक्षाएं 23 नवंबर से शुरू हैं, उनके बच्चों को जो भी ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं
और ऑनलाइन यूएमसी वाले हैं उनको मौका दिया गया है 23 से परीक्षाओं का, तो उनको एडमिशन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा आफ्टर थर्ड मेरिट लिस्ट इफ़ द सीट्स आर वेकेंट। तो अगर सीट बचती हैं पीजी प्रोग्राम में, एलएलबी में, एमडीयू कैंपस के अंदर, तो तीसरी लिस्ट के बाद उन्हें मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा भी गया है देयर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड बिफोर फोर्थ काउंसलिंग। तो चौथी लिस्ट से पहले उनके रिज़ल्ट आ जाते हैं तो उन्हें मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात जो यहाँ पर रीअपीयर वालों की आती है कि रीअपीयर वालों के रिज़ल्ट 5 दिसंबर के आसपास से आ जाएंगे। और यहाँ पर हम लिस्ट की बात करें तो तीसरी लिस्ट होगी 14 दिसंबर को समाप्त। तो 16 तारीख तक फ़ीस भरी जाएगी, तो 16 दिसंबर को तीसरी लिस्ट ओवर हो जाएगी। तो अब तक 16 दिसंबर तक सबके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे, जितने भी रीअपीयर के स्टूडेंट हैं सबके रिज़ल्ट 14 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या क्राइटेरिया होगा कि ये लोग रिज़ल्ट का अपडेट करने का पोर्टल खोलेंगे, और वो पोर्टल यहाँ पर तो लिखा हुआ है स्पेशल चांस, लेकिन मेरा मानना है कि जितने भी स्टूडेंट होंगे तो जो रीअपीयर वाले हैं, जैसे कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, तो वो रिज़ल्ट अपडेट कर पाएंगे, अपना रिज़ल्ट अपडेट कर पाएंगे। और उसके बाद उन्हें फोर्थ लिस्ट का जो शेड्यूल बनेगा नया, उसमें मौका मिलेगा बची हुई सीटों पर एडमिशन लेने का। तो दोस्तों कैंपस का ये हाल है, मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि कॉलेजों में जो पीजी एडमिशन चल रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड पीजी एडमिशन कॉलेजों में चल रहे हैं उनकी, तो मैं आपको उनके नोटिस पर ले चलता हूँ सीधा। तो गाइज़ आप सभी को पता है ये एडमिशन पोर्टल है dheadmissions.nic.in। इस पर रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। 7 दिसंबर आखिरी डेट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन है 27 से लेके 10 दिन तक। ये ऑनलाइन होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे वो आपका कॉलेज ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लेगा। उनको कोई दिक्कत होएगी तो आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। और डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, तो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी 14 दिसंबर को, और 14 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच फ़ीस जमा की जाएगी। तो अब जो मेन बात आप लोगों की आती है कि आप हैं रीअपीयर के स्टूडेंट, 7 दिसंबर तक अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आप इजीली फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात जो मेन मैं आपको बताऊं कि इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। तो जितने भी भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं, उनका रिज़ल्ट आया है नहीं आया कुछ भी हो, वो अपना फॉर्म के लिए अप्लाई कर दो। पहली बात अभी से अप्लाई कर दो, जब रिज़ल्ट आए तब रिज़ल्ट लगा देना। अगर आपका 7 दिसंबर तक रिज़ल्ट आता है तो आप इजीली इसमें चांस पा सकते हैं। और जबकि लगभग 70 से 75% बच्चों का रिज़ल्ट 7 दिसंबर तक आ जाएगा। और अब बात करते हैं बचे हुए 20 से 30% बच्चों की, जिनका रिज़ल्ट 7 दिसंबर तक मान लो खुदा न खास्ता नहीं आता है। तो मैं बता दूं कि पहली बार ये शेड्यूल आया है, सिर्फ 15 दिन का टाइम है। तो इसकी डेट तकरीबन 4 से 5 दिन ज़रूर आगे बढ़ाई जाएगी। एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने की डेट, जो ये एंड डेट है, जितनी मुझे उम्मीद है कि एक बार 3 से 4 दिन के लिए ज़रूर आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आखिरी के दिनों में सर्वर बहुत डाउन हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत से बच्चे रह जाते हैं। जिसके बाद कोई भी एडमिशन कराने वाली जो भी होते हैं, ज़्यादातर जहाँ पर भीड़ होती है, भीड़ मतलब सेंट्रलाइज्ड पीजी एडमिशन है, तो ये बहुत बड़े लेवल पर हो रहे हैं, तकरीबन लाखों छात्र भरेंगे फॉर्म, तो फिर भीड़ हो जाएगी। तो 7 दिसंबर के बाद फिर दोबारा से एक नया सा शेड्यूल आ जाएगा कि डेट बढ़ा दी जाएगी कुछ दिन के लिए, जितनी मुझे उम्मीद है। तो एक तो 80% उम्मीद है कि डेट बढ़ा दी जाएगी और आपका एडमिशन के लिए अपना भर सकोगे, ठीक है। और अब बात करते हैं 20% उम्मीद की, मान लो कि डेट ना बढ़ाई गई। तो ना बढ़ाई गई तो दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ पहली मेरिट लिस्ट का शेड्यूल है। पहली मेरिट लिस्ट के बाद फिज़िकल काउंसलिंग कॉलेज लेवल पे की जाएगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 21 दिसंबर से। और उसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा खोले जाएंगे, जैसे अभी यूजी के चल रहे हैं। यूजी के अभी भी जो बच्चा मान लो 12वीं के कंपार्ट के दे के आए हो, कंपार्ट का रिज़ल्ट भी आ गया है, हरियाणा बोर्ड का भी, सीबीएसई का भी, तो वो भी 5 दिसंबर तक जहाँ जहाँ सीट खाली है वहाँ वहाँ फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है और दाखिला ले सकता है जाकर। फिज़िकल काउंसलिंग चल रही है। तो देखिए यूजी के इतने दिन तक चल रही है काउंसलिंग, तो पीजी के भी चलेगी, ज़्यादा दिन नहीं, क्यों
चलेगी, लेकिन थोड़े बहुत दिन तो आगे तक जाएगी, महीने के तकरीबन तक प्रोसेस। तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रीअपीयर को एडमिशन को लेकर, उनके रिज़ल्ट को लेकर वीडियो बनाई थी। और एक बार दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं कि रिज़ल्ट आम तौर पर जो रेगुलर बच्चों के हैं, रेगुलर कोर्सेज़ हैं, उनका मैं अंदाज़न बताऊं तो 20 से लेके 22 दिन अप्रोक्स लग रहे हैं रिज़ल्ट आने में। और जो डीडीई के बच्चे हैं, डीडीई के बच्चों के लगभग 30 दिन लग रहे हैं। 30 दिन में उनका रिज़ल्ट आ रहा है। ये अंदाज़न एक डेट बताइए आप लोगों को, दिन बताएं, इतने में रिज़ल्ट आ रहा है। तो आप लोग किसी से भी ना पूछें कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, मैं क्या करूं, मैं एडमिशन नहीं ले सकता, ये वो। तो जो भी क्राइटेरिया, जो भी सिनेरियो है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपका रिज़ल्ट लेट आता है, आप लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। और धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। रिज़ल्ट के चक्कर में बहुत से छात्र, बहुत से अपने भाई बंधु दूसरी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले नहीं पाए, क्योंकि उनका टाइम पे रिज़ल्ट नहीं आ पाया। तो ये सब कोरोना के चलते बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है, चाहे वो हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग के लेवल पर कहें, या वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे कहें, या वो अदर यूनिवर्सिटी का कहें कि वो दूसरी यूनिवर्सिटियों को देखकर नहीं काम कर रही, और या वो यूजीसी का कहें तो उनके शेड्यूल को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा। तो दोस्तों सब टोटली मिस मैनेजमेंट चल रहा है। और धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अपने रीअपीयर स्टूडेंट्स, जो दोस्त लोग हैं आपके, उनके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें एडमिशन के प्रति क्लियरिटी आ पाए कि कब कैसे होगा।